हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज आपकी क्लास 6 बजे नहीं हो पाई थी और मैंने आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया था कि क्लास आपकी 9 बजे होगी। थोड़ा मैं बाहर चली गई थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी आपकी। बाकी टाइम मैथ्स की क्लास का जो है वो आपका 6 बजे ही रहेगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जो नए बच्चे हैं, जिससे क्या है क्लास का अगर टाइम ऊपर नीचे होता है तो आपको पता लग जाएगा। आज हम करेंगे व्यंजकों का गुणा कि किस तरीके से गुणा करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूं जो मैंने कल आपको दिया था करने को, और 2-3 बच्चों ने कमेंट करके मुझे आंसर बताया, बहुत ही खुशी हुई। जिसमें कुछ बच्चों का सही भी था और कुछ का थोड़ा सा गड़बड़ था। तो इसको फटाफट से पहले देख लेते हैं हम। जोड़ना था तो पहला व्यंजक था आपका 5a² माइनस 4ab प्लस 7c। इसमें जोड़ना था आपके दूसरे व्यंजक को 6a² प्लस 3ab और माइनस का 8ac। सजातीय पद ढूंढने थे आपको, a² वाला ये वाला ये। 5 और 6 कितने हो गए? 11a²। ab वाला पद ये रहा, एक ab वाला ये रहा। 4 और 3 तो 4 माइनस का है, 3 प्लस का है, घट जाएंगे। कितना आएगा? 4 में से 3 गया 1, वो भी किसका बचेगा? माइनस का, ab। ठीक है। नेक्स्ट था आपका 7c और 8c। माइनस का 8 है, प्लस का 7 है, घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का c। तो ये आपका आंसर था कल के प्रश्न का। ठीक है। जिनका गलत था वो अपना यहाँ से अपनी गलती को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है आपका। और देखो, गलत है या सही है ये सोच के मत टाइप किया करो, पहले अपना आंसर निकाला करो और फिर कमेंट कर दिया करो। ये नहीं कि मेरा गलत हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा शर्म वाली बात है कि अरे गलत हो गया। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। अगर आपको नहीं आती है, मैथ कर रहे हैं तो प्रयास करो। सही पहली बार में गलत होगा, अगली बार सही होगा। ठीक है। गुणा करने की बात करते हैं तो देखो, जब हमने आपको कल सजातीय और विजातीय पद बताए थे, जब योगफल की बात होती है या फिर आपके घटाने की बात होती है तब वहां पर हम सजातीय पदों को ढूंढते हैं और उन्हें जोड़ते हैं, क्योंकि विजातीय पद अगर वहां मिलेंगे तो उनमें ना जोड़ होगा ना ही घटाना होगा। अब बात करते हैं गुणा की। तो गुणा कैसे होता है? आपका कोई भी पद दिया है, कोई भी टर्म दी है, जैसे यहाँ दे दिया 2xy मल्टीप्लाई 3x, तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? जो न्यूमेरिक वैल्यू है यानी कि संख्यात्मक मान का संख्यात्मक मान के साथ कर दीजिए गुणा। 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 2 तिया 6। और जो चर पद हैं उनका चर पदों के साथ गुणा होता है। जैसे x है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? यहाँ भी x है। तो जब x का x में गुणा करते हैं तो उस टाइम इनकी घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? x की पावर 2 और y की पावर तो 1 है तो y का 1 ही आएगा। यहाँ पर और समझ लो, जब चर पदों का आपस में गुणा होता है तो इनकी घातें जुड़ती हैं, जितनी भी घात दी हो। जैसे x² का अगर x में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, 2 और 1 3। इसी प्रकार से एक और देखो, y की पावर 4 मल्टीप्लाई करें y³ का तो कितना मान आएगा? y की पावर घातें जुड़ जाती हैं, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों से इसको और क्लियर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 6x² मल्टीप्लाई करना है 7x³ से। तो आपको मैंने क्या बताया? संख्यात्मक मान का संख्यात्मक मान के साथ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42। और जो चर पद है उनका चर पद के साथ, x² का x में तो x² का x³ में, तो घातें जोड़ देनी है। 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, 2 और 3 कितनी हो जाएगी? 5। तो मान निकल आएगा 42 x की घात 5। अगर डाउट रहा होगा तो अगले प्रश्न में सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 8x मल्टीप्लाई 3y। तो चर पद का चर के साथ करना है। वहां पर अगर सेम सेम चर पद होंगे, जैसे x है तो उनमें तो घातें जुड़ेंगी। अगर सेम नहीं है तो कुछ भी नहीं होना, बस उनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक। तो यहाँ पर 8 संख्यात्मक मान है, दूसरा है 3। 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। इधर x है इधर y है, सेम तो है नहीं तो घातें जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, सीधे सीधे उठा के लिख दो, कितना हो जाएगा? 24xy। है ना इजी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? 6ab से करना है मल्टीप्लाई किसमें? -7ab में। तो कितना हो जाएगा आपका?
6 सत्ते 42, संख्यात्मक मान का संख्यात्मक मान से, तो 6 सत्ते कितने हो गए 42, लेकिन 42 किसके आएंगे माइनस के। यहाँ फिर क्लियर कर दूं, दो सेम साइन का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, हमेशा आपका आंसर पॉजिटिव आएगा जब दो सेम साइन होंगे। और दो अपोजिट साइन है अगर, तो उनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, हमेशा ऋणात्मक आता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 42, ए का ए के साथ करेंगे, एक ए की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। सेम बी के साथ, बी की पावर यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अगला है आपका 12 ए स्क्वायर बी सी, मल्टीप्लाई करना है 6 ए बी क्यूब सी का। तो पहले संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो, 12 का 6 में, तो 12 6 72। ए स्क्वायर और ए का करेंगे क्या हो जाएगा ए क्यूब, बी और बी क्यूब का करेंगे कितना हो जाएगा बी की पावर 4, और सी का सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अब तो आप गया होगा सभी को करना। अगला प्रश्न रहा आपका, यहाँ पर एक तो एक पदीय व्यंजक है और द्विपदीय व्यंजक है, इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक पद वाले व्यंजक से आप अंदर एक पद में करोगे, उसके बाद दूसरे पद में करोगे। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 4x मल्टीप्लाई 5y, इसके बाद चिन्ह लगा दो किसका माइनस का, 4x मल्टीप्लाई 3z, दोनों पदों में करना है, कर दीजिए। 4x का 5y में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 पंजे 20 xy, और यहाँ पर हो जाएगा 4 तियां 12 xz। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 7a मल्टीप्लाई 3a माइनस 4v माइनस c में करना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक पद से अब कितने हो गए, दो पद हुए, फिर 3 पद हो गए, तो कुछ नहीं करो, सबसे पहले एक पद से किस में करो, दूसरे पद में, फिर इसमें, फिर इसमें। चलिए करते हैं, 7a मल्टीप्लाई 3a माइनस 7a मल्टीप्लाई 4b माइनस 7a मल्टीप्लाई c। ठीक है, अब क्या मल्टीप्लाई कर दो, 7 तियां 21 ए स्क्वायर, 7 चौक 28 ए बी, और 7 ए सी। आ गया सभी का, आ गया होगा, सेम आंसर आया होगा, दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आते हैं द्विपदी व्यंजकों का, द्विपदी व्यंजक में ही आपको गुणा करने वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करो, एक पद उठाओ और उसका जो दूसरा आपको दिया गया है उसके दोनों पदों में मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस वाले पद को उठाना और फिर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब मैं आपको करते हुए चलती हूँ और बताते हुए चलूंगी कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमने x को लिया, x का करेंगे इस वाले x में, तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, प्लस का साइन लगाया, अब x का किस में करेंगे 3 में करेंगे, तो हो जाएगा 3x। ठीक है, x मल्टीप्लाई 3 लिख देती हूँ। आगे किसका 2 का होगा, तो आ जाएगा प्लस 2 गुणा x, फिर 2 का करेंगे 3 में, तो प्लस 2 गुणा 3, गुणा करके फटाफट से लिख दो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 दूनी 6, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 5x और प्लस का 6। आ गया सभी का। अगला प्रश्न है x माइनस 5 और इसमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस 4 का। करो फटाफट से सॉल्व इसको, कितना आएगा। तो पहले इस x का करेंगे इस वाले x में और इस वाले 4 में, फिर माइनस 5 का करेंगे x में और आपके 4 में। क्लियर है ना बात, चलो करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो x का हमने किया किस में, x में, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब x का करेंगे 4 में, तो कितना आ जाएगा 4x। बात रही माइनस 5 की, माइनस 5 का करो तो माइनस 5 का x में करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 5x, और अब माइनस 5 का करेंगे 4 में, तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, वो भी किसके माइनस के। उठा के कर दो ऐड, या माइनस एक्स स्क्वायर 4x प्लस के 5x माइनस के, कितना बचेगा माइनस का x और माइनस का 20। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से आंसर कमेंट में टाइप करो। 2x का करेंगे, x में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x का 9 में
2 9 जा कितना 18, तो माइनस का 18x चिन्ह के साथ गुणा करते हैं, इतना हमेशा ध्यान रखना। -7 का x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7x, और -7 का -9 में करेंगे तो ऐसे -7 मल्टीप्लाई माइनस का 9 कितना हो जाएगा 7 निम 63, वो भी किसके प्लस के 63, तो यहाँ लिख दो +63। जो ऐड हो रहे हैं ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दो। 2x² माइनस का 18x और माइनस का 7x कितने हो जाएंगे 18 और 7 25, माइनस का 25x और प्लस का 63। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है 5x माइनस 6y मल्टीप्लाई 4x माइनस 3y। चलो करो सॉल्व। अगर कोई डाउट है तो मैं इसको और थोड़ा सा आपको डिटेल में कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। 5x का किस में करेंगे 4x में, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5x मल्टीप्लाई 4x। अब 5x का किस में करेंगे -3y में, तो यहाँ पर लिखो -5x मल्टीप्लाई 3y। अब -6y का कर रहे हैं तो -6y मल्टीप्लाई 4x। -6y का किस में कर रहे हैं 3y में, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएंगे +6y और 3y मल्टीप्लाई करके। अब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20x², 5 तियां 15xy, 6 चौक 24xy और प्लस का 6 तियां 18y²। आ गया सभी का। अब इसको माइनस कर दीजिए 20x², ये माइनस का ये भी माइनस का, जब सेम चीज़ें माइनस की हैं तो ये जुड़ जाती हैं, वही है ना, एक ही जैसे हैं माइनस माइनस वाले, तो वही प्लस तो होंगे ही। तो यहाँ पर 4 5 हो गया 9, 2 और 1 3, प्लस माइनस का 39xy और प्लस का 18y²। आ गया सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 2017 में क्वेश्चन आया, सॉरी हाँ 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। सॉल्व करो इसको फटाफट। तो पहले तो इसका y का मल्टीप्लाई इसमें करना है इन दोनों पदों में, ठीक है, दोनों पदों में करना है आपको, इसमें भी और इसमें भी। फिर z का इसमें और इसमें करना है, और फिर x का इन दोनों पदों में करना है गुणा। तो चलो करते हुए लिखते हैं इसको। पहला पद क्या बन जाएगा yz माइनस का yx, अगला बनेगा zx माइनस zy, नेक्स्ट बनेगा xy माइनस xz, यही तो बनेंगे। अब देखो सजातीय पद ढूंढो, मिल रहे हैं कहीं yz वाला कहीं है, हाँ है, ये रहा yz प्लस का zy माइनस का। एक चीज और yz लिखा हो चाहे आपका zy लिखा हो, बात बराबर है, दोनों सेम है, और ऋणात्मक एक ऋण का है एक धन का है, तो ये घट जाएंगे आपस में। नेक्स्ट yx मिला, कहीं और xy है, हाँ ये रहा, ये माइनस का था ये प्लस का था, घट जाएंगे, ठीक है। zx ये रहा और xz ये रहा, एक प्लस एक माइनस, ये भी घट जाएंगे। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का 0। देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन आंसर कितना दे रहा है छोटा सा। थ्योरी वाले क्वेश्चन भाई शुरू हो गए हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे देखने में डर लगता है पर आसान है। पढ़ो क्वेश्चन क्या है कि एक पेंसिल का मूल्य है x + 3 रुपये और क्या किया है 25x² + 50x + 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करने को बोला है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है x + 3 रुपये। अब ऐसे मान लो कि आपको बोलें कि एक पेंसिल का मूल्य है 10 रुपये और आपसे बोला कि 5 पेंसिलों का मूल्य बताओ, तो कितना हो जाएगा 10 × 5 यानी कि 50 रुपये, ठीक है। सेम इस प्रकार से इसमें भी करना है। एक पेंसिल का मूल्य कितना दिया x + 3 रुपये और पेंसिलें हम इतनी लेकर के आए, तो मूल्य टोटल कितना बनेगा, पेंसिलों की संख्या, पेंसिल के मूल्य से हम पेंसिलों की संख्या में कर दें गुणा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + 3 मल्टीप्लाई बाई 25x² + 50x + 1। सेम उसी प्रकार से चलना है मल्टीप्लाई करते हुए। पहले x का करेंगे इन तीनों पदों में गुणा, 3 पद हो गए तो अब हम तीनों में गुणा करेंगे। तो पहले हमारा बन जाएगा x का 25x² में करेंगे तो कितना आएगा 25x³ नेक्स्ट 50x में करेंगे तो हो जाएगा 50x² और 1 में करेंगे तो आ जाएगा x। आगे अब 3 का करते हैं तो 25 तियां हो जाएगा 75x²
50x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 तियां 150, तो यहाँ पर प्लस 150x, और 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, सजातीय पद को ढूंढ के जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 25x क्यूब, 50x स्क्वायर ये, 75x स्क्वायर ये, तो कितने हो जाएंगे, 125x स्क्वायर। x वाला पद ये और एक x वाला ये, 150 और एक कितने हो जाएंगे, 151x, और 3 का 3। आ गया सभी का आंसर। उम्मीद तो यही है कि आप सभी का आंसर आ गया होगा सही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, x माइनस 3 x माइनस 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो फटाफट। x का किया x में तो हो गया x स्क्वायर, फिर करेंगे 5 में माइनस का 5x, इसके बाद हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। x में तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, और फिर हम 3 से करेंगे 5 में, माइनस 3 माइनस 5 कितना हो जाएंगे, 3 पंचे 15, वो भी किसके, प्लस के। घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, जो भी साइन बोलता है वैसे ही काम करना है हमको। 5x माइनस के हैं, 3x भी माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5 3 8, वो भी किसके, माइनस के 8x, और प्लस का 15। हो गया आंसर है। कितने इजी क्वेश्चन है, एकदम से तो हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 4y प्लस 1 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल पता है ना सभी को कि नहीं पता है, अब मेंसुरेशन आने वाली है आपकी जल्दी, ठीक है। इसके बाद आपका शायद गुणनखंड का चैप्टर है, उसके बाद फिर आपका जो चैप्टर है वो वही है आयत वर्ग क्षेत्रफल इन सभी का। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले वर्ग की भुजा क्वेश्चन में दिए, तो सबसे पहले हम भुजा लिखते हैं कि भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा बराबर कितना है, 4y प्लस 1 का 1, ठीक है, वो भी मीटर में। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, टाइप करो फटाफट, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। याद आ गया कि नहीं आया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फटाफट से बताइए सभी लोग, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। वर्ग की भुजा, भुजा स्क्वायर, भुजा का यहाँ मान रख दो 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो उसको खोल दो, और नहीं आता है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही वाला खोल देते हैं हम। क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, ठीक है। तो इसको खोलते हुए चलते हैं, a स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b। सॉल्व कर दो इसको, कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16y स्क्वायर प्लस 1 और 4 दूनी 8y। आ गया सभी का। चलिए उम्मीद तो यही है कि आ गया होगा। तो आज बस इतना ही रखूंगी, थोड़ा सा कम रहा होगा शायद, आप लोग को लग रहा हो क्वेश्चन और कराने चाहिए। तो जल्दी ही मिलेंगे आपके अगले टॉपिक के साथ। क्वेश्चंस में आपके सोच रही हूँ इस संडे को आपका टेस्ट ले लिया जाए, जितना भी आपका हो गया है। सबसे पहले लासा मासा की ले लेते हैं टेस्ट, तो इस संडे को तैयार रहिएगा, टेस्ट हो सकता है आपका। और बाकी का उम्मीद कर रही हूँ क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करते रहा करो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वेश्चन का लेवल मैं धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। आप मानती हूँ क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन सभी को लेकर के चलना पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि मतलब सिर्फ आपको ही मैं पढ़ा रही हूँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं और सबका लेवल एक जैसा नहीं है। कोई अगर बहुत ज़्यादा किसी को आसान लग रहे हैं, किसी को वही इजी टॉपिक क्या है बहुत ज़्यादा टफ लग रहे होंगे, तो मुझे सभी को लेके चलना है। इसके बाद जो आपका धीरे धीरे रहेगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि बहुत ही इजी मैम क्वेश्चन कराती हो। कभी कभी ना यही इजी क्वेश्चंस में हम गलतियां कराते हैं जब ये एग्जाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस टाइम पे। और ये कुल मिला के इतना तो मानिए कि क्वेश्चन मैं वही करा रही हूँ जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एग्जाम वाले क्वेश्चन को देखकर ही मैं क्वेश्चन आपकी बनाती हूँ, ठीक है। तो ये मत परेशान हुआ करो कि बहुत इजी है या बहुत टफ है। आपका जो एग्जाम का लेवल है ना उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसा आपका पिछली बार एक मॉडल पेपर कराया था वैसे ही इस बार भी कराएंगे आपका मॉडल पेपर, परेशान नहीं होना। और मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल से जुड़ते रहिए। जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जिससे कि जो नई क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।